अपनी लाइफ में हम कई बार कुछ चीज़ों को इटरेटिव तरीके से कर रहे होते हैं, रिपिटेटिव तरीके से कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाना रोज़ बनाते हैं, खाना रोज़ खाते भी हैं, तो ये एक रिपिटेटिव काम है, हम रोज़ एक ही काम को कर रहे हैं। कई बार हमें अपने क्लाइंट के लिए भी कुछ चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है। मान लो आपकी मम्मी ने ही आपसे कह दिया कि यार 4-5 बोतलें जितनी भी हैं उन्हें भरो और फ्रिज में लगा दो। तो वो एक रिपिटेटिव काम है। आप हर बोतल के लिए सेम काम को रिपीट करोगे। अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में भी हम कुछ चीज़ों को कई बार रिपीट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 टिल 100, तो अगर इस केस में आप एक एक करके प्रिंट स्टेटमेंट लगाने बैठ गए तो आपका प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, आप थक जाओगे यार एक एक करके प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5, मैं तो बोलते बोलते ही थक गया। तो उस केस में हम यूज करना चाहेंगे लूप्स का। आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको लूप्स के बारे में, बेसिकली फॉर लूप्स के बारे में बताऊंगा आपको कैसे ये लूप्स का कंसेप्ट हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है, आपके प्रोग्रामिंग करने के तरीके को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और आपका एज अ प्रोग्रामर बहुत ज्यादा टाइम भी बचाता है। कैसे, चलता हूं बिगम की तरफ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो हमने लूप्स के बारे में काफी कुछ पढ़ ही लिया था। पिछली वीडियोस में ही मैंने आपको काफी कुछ बताया था लूप्स के बारे में, आपने काफी कुछ समझ भी लिया था। लेकिन आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे लूप्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि sometimes we need to repeat a task multiple times in a program and instead of writing again and again the same code we use loops at that time। तो बेसिक सा मतलब यार वही है कि उस टास्क को मैन्युअली रिपीट ना करने की बजाय हम उसे लूप्स की मदद से रिपीटेटिव बना देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम अच्छा भी लगता है और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, हमारा टाइम भी बचता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि पहले तो डे 19.5 ए पी भाई यू नहीं करना था, पी पाई करना है, इसको रीनेम करके इसको करते हैं पाई, ये हो गया ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 1 से लेके 5 तक के मुझे नंबर्स प्रिंट करके दो, तो आप कहोगे यार मतलब क्या छुट्टू मुट्टू फिर दोबारा। ये तो हम कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट 1 और इसको मैं कर लूंगा रेप्लिकेट 5 बार, फिर 10 बार कर लूँ। तो हाँ, मेरे को मालूम है कि यहाँ पे जैसे अब ये 1 है, ये 2 कर लो, इसको आप 3 कर दोगे, तो ऐसे कर करके आप इसको रिपीट कर सकते हो और आप 5 तक 10 तक ले जाते हो। आप कर ले रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप कर लोगे इसको, कोई बड़ी बात है भी नहीं। मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट आ भी जाएगा। बट क्या हो कि अगर मैं इसको बोलूँ कि 1 से लेके 50 तक करो, 100 तक करो, हो सकता है आप वो भी कर लो। और भरोसा है यार मुझे, आप कर लोगे, आप मेहनती हो, कर लोगे आप। थोड़ी-सी परेशानी भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है हो थोड़ी बहुत कि अगर मैं 100 तक कह दूँ तो, बट आप कर लो। करने मत बैठ जाना यार। अभी एक चीज़ सुनो मेरी, क्या हो अगर वो नंबर 100 या 200 की जगह 20,000 हो? फिर समस्या हो जाएगी, बहुत गहन समस्या हो जाएगी। फिर आपको समस्या ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यार 20,000 इज़ अ बिग नंबर, छोटा-मोटा नंबर नहीं है 20,000, बड़ा नंबर है। वहाँ तक पहुँचने में अगर आपने एक-एक करके लिखना शुरू किया ना कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, तो हो सकता है आपको वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते घंटों लग जाएँ और शायद हो भी ना। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी यार, मतलब क्या फालतू चीज़ है ये। तो उस केस में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लूप्स का। और लूप्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मतलब हमने एक कमांड दी कि यार तू 1 से लेके 10 तक, 100 तक या 20,000 तक नंबर प्रिंट कर, और उसने करके दे दिए। एंड दैट्स ऑल इज द लूप्स, ठीक है। अब बेसिकली यार मुख्य तौर से यहाँ पर दो तरह के लूप्स होते हैं, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप। दोनों का अपना यूज है, बट फॉर लूप ज्यादा यूज होते हैं, वाइल लूप्स इन कंपैरिजन टू द फॉर लूप कम यूज में आते हैं। तो इसलिए आज मैं फॉर लूप्स की बात करूंगा। बात करते हैं फॉर लूप्स की फिर। A for loop is used to iterate over a sequence like strings, list, tuple and range। इसको आप डिक्ट भी कर, मतलब इसमें ऐड कर सकते हो डिक्शनरी की कीज वगैरह। बट इसका मतलब समझते हैं कि मतलब ये यार इतना भारी भरकम क्या लिखा है। फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। चलो सीक्वेंस तो समझ में आता है कि एक क्रम की बात हो रही है, एक क्रम की बात हो रही है, सीक्वेंस है। बट इटरेट ओवर अ सीक्वेंस का क्या मतलब है? अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्रिंग की। कोई स्ट्रिंग है, मान लो 1 वर्ड की या 2 वर्ड की या 3 वर्ड की, कोई भी स्ट्रिंग मान लो। अब अगर अगर मैं उस स्ट्रिंग के एक-एक कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं रिपिटेटिव तरीके से, इटरेटिव तरीके से, इटरेटिव मतलब रिपिटेटिव तरीके से उस एक-एक वर्ड को, एक-एक कैरेक्टर को उस स्ट्रिंग में एक्सेस कर सकता हूँ और फिर उसके साथ में जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंट कर सकता हूँ।
कोई कंडीशन आप कुछ और कराना चाहो वो भी कर सकता हूँ। बेसिक सा मतलब ये है, इटरेट ओवर अ सीक्वेंस मतलब अगर एक सीक्वेंस है जैसे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, रेंज है, डिक्शनरी, कीज़ है, तो वहाँ पर हम एक-एक करके उनके कैरेक्टर को, एक-एक करके उनके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं रिपिटेटिव तरीके से। उसी का यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इटरेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज एक्सेट्रा। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पर ये बेसिक सिंटैक्स भी लिखा हुआ है इसका कि क्या सिंटैक्स है, बट इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी यहाँ पर दो। पहले ये समझो फिर वो समझो, क्योंकि इसको समझने के बाद वो अच्छा समझ में आएगा। मैंने इसको करा कॉपी और मैं यहाँ करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है? अब यहाँ पर पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा स्ट्रिंग टाइप का, उसमें वैल्यू दी पाइथन, एक स्ट्रिंग बना दी पाइथन। ठीक है? अब मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर लेटर इन वर्ड, वर्ड है मेरा पाइथन, लेटर एक वेरिएबल मैंने डिफाइन करा फॉर द लूप। अब हाँ, ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर लेटर इन वर्ड, ये वेरिएबल लूप में हमें जहां भी चाहिए होगा, जहां भी हमें इस लूप में आई हुई वैल्यू का इस्तेमाल करना होगा, तो हम इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तब समझा। मैंने इसको रन करा, देखो ये आ रहा है पाइथन। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वर्ड है पाइथन, मैंने लिखा फॉर लेटर इन वर्ड, मतलब ये एक एक करके पाइथन का एक एक लेटर एक्सेस करेगा और यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ उस लेटर को। पहले पाइथन का पी, फिर वाई, फिर टी, फिर एच, फिर ओ एन, फिर ओ, फिर एन, एक एक करके वर्ड में से ये वाला करेक्टर लेटर में आएगा और मैं उस लेटर को फिर प्रिंट करा रहा हूँ। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। देखो इसको मैं और लिखना चाहूँ, अगर मैं इसके अंदर एक और लूप चलाना चाहूँ ना, तो मैं चला देता हूँ इसके अंदर और मैं लिखता हूँ फॉर आई इन लेटर। लूप नहीं चलाते इसको, मैं एक इफ कंडीशन लगाते हैं, वहां से समझ में आएगा। इफ लेटर इक्वल इक्वल एच, देन प्रिंट कर दो इट्स स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है? तो मैं इसको जब रन करूंगा तो देखो यहाँ पर एच के बाद मुझे इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिला। और आपको हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि यार ये एच आ रहा है, फिर ये कहाँ से आ रहा है। ये वो इसलिए रहा है कि एक एक करके वर्ड में मैंने दिया पाइथन, अब एक एक करके उसके सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस किया जाएगा। एक एक करके सारे कैरेक्टर उसके लेटर में आएंगे, जो ये वेरिएबल मैंने डिफाइन करा लूप के लिए, इसमें एक एक करके उसके सारे कैरेक्टर्स आएंगे। फिर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहाँ पर एच आएगा, पी हो गया, वाई हो गया, टी हो गया, जब से ही नंबर आया एच का, तो यहाँ पर चेक होगा क्या लेटर, मतलब ये जो वेरिएबल जिसमें ये एक एक करके सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं इस वर्ड के, क्या वो एच है। अगर है तो वो प्रिंट कर देगा इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है? तो देखो ये यहाँ पर हो रहा है, बाकी चीजों के लिए नहीं हो रहा क्योंकि एच केवल एक बार आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये कोई रैंडम प्रोग्राम मैंने बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, बस मैंने बोला उसने कर दिया। क्योंकि यार सेंस हमें बनाना है, लॉजिक हमें बनाना है, कंप्यूटर जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है? अब ये चीज स्ट्रिंग के लिए एक एलिमेंट है, लिस्ट के लिए, सॉरी स्ट्रिंग के लिए एक एक कैरेक्टर है, लिस्ट के लिए एक एक एलिमेंट है, टपल के लिए एक एलिमेंट होगी, डिक्शनरी के लिए एक एक चीज होगी। हर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इन सबको हम इटरेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि एक एक करके हम इनके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये इस तरीके का अलाउ हमें करते हैं, तो ये सारे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक एक करके हम इनके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन सारे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स में हम ये लूप चला सकते हैं और उसके लिए वहां पर मतलब अलग अलग होगा। अब जैसे ये तो हो गया स्ट्रिंग का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ आता हूँ लिस्ट के ऊपर। अब मैं इसको यहाँ पर पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आता हूँ। अब देखो, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर दिख गया। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर फ्रूट इन फ्रूट, फ्रूट्स मेरी लिस्ट है, फ्रूट एक वेरिएबल डिफाइन करा गया लूप के अंदर, जिसमें एक एक करके ये लिस्ट के सारे एलिमेंट आते जाएंगे और फिर मैं उन्हें प्रिंट करा रहा हूँ। सिंपल प्रोग्राम ये है। और देखो ये आ रहा है, पहले एप्पल आया, फिर बनाना आया, फिर मैंगो आया। अब एक चीज ध्यान रखना, ये कॉलन देख रहे हो ना, कॉलन, इस कॉलन के बाद जैसे आप एंटर मारोगे तो यहाँ इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ गई।
ऑब्वियसली ये मॉडर्न आईडीज हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन ऐड हो जाती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस तरीके से इफ में हम ब्लॉक के साथ काम कर रहे थे, उसी तरीके से फॉर लूप में भी हमें एक ब्लॉक चाहिए होगा फॉर लूप के साथ काम करने के लिए, जो ये इंडेंटेशन हमें बता रहा है कि ये एक ब्लॉक के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो एक एक करके इसमें सारे एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सेस। अब मैं इसके अंदर ना एक और लूप भी चला सकता हूँ, मतलब नेस्टेड लूप चला सकता हूँ। जिस तरीके से नेस्टेड इफ चलाया था, उसी तरीके से नेस्टेड लूप चला सकता हूँ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ लिखूंगा कि जैसे मान लो कि ये फ्रूट अब एक स्ट्रिंग बन चुकी है, जैसे कि ये फ्रूट यहाँ पर एक एक एलिमेंट है ये लिस्ट का, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग के भी एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पर करा था, तो उसके लिए मैं एक और लूप चलाऊंगा। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर सी एच इन, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये सी एच मैंने अपनी इच्छा से दिया है, तो मैंने लिखा है फॉर सी एच इन फ्रूट और कॉलन और प्रिंट सी एच। अब ध्यान रखना कि जो वेरिएबल आप यहाँ डिफाइन करोगे, वही वेरिएबल आपको यहाँ पर भी देना होगा, क्योंकि वो वही एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट अगर आप कराना चाहते हो तो आपको वही वेरिएबल देना होगा ना। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये आ गया ये आ रहा है। एप्पल के बाद ए डबल पी एल ई, बनाना के बाद बी ए एन ए, मैंगो के बाद एम ए एन जी ओ। एक एक करके उसने पहले एलिमेंट दिए, फिर ये जो नेस्टेड लूप था इसने एक एक करके उस कैरेक्टर को एक्सेस किया उस स्ट्रिंग के, मतलब एप्पल के लिए एप्पल, बनाना के लिए बनाना स्ट्रिंग को एक्सेस किया, एंड सो। तो ये है फॉर लूप्स फॉर स्ट्रिंग्स एंड फॉर लूप फॉर लिस्ट। इसी तरीके से आप इसको टपल पे भी लगा सकते हो, डिक्शनरी की कीज पे भी लगा सकते हो, रेंज पे भी लगा सकते हो, और काफी कुछ से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और आता हूँ अपने उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे क्लास की शुरुआत में पूछा था। व्हाट इफ अगर हमें 1 से लेके 20,000 तक के नंबर्स को प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर रेंज फंक्शन का। हालांकि आप काफी ज्यादा वाकिफ हो इस फंक्शन से, रेंज, क्योंकि पिछली 2 बार जब भी मैंने इससे बात करी है फॉर लूप से, मैंने रेंज फंक्शन का ही यूज किया है। तो एक बार थोड़ा सा और समझते हैं इसे करीब से कि रेंज फंक्शन होता क्या है। मैं इसको यहाँ कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर आई इन रेंज 5, या इस रेंज 5 का मतलब है 5 बार, मतलब ये एक रेंज है। रेंज है 0 से लेके 4 तक, ध्यान रखना 5 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से लेके 4 तक की रेंज है 5 बार, मतलब 0 1 2 3 4, 5 बार चलेगा लूप, लेकिन 0 से लेके 4 तक चलेगा। ध्यान रखना इस चीज को। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये देखो ये आ रहा है 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4 की रेंज में चल रहा है। एक एक करके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं आई में, और मैंने आई को प्रिंट करा लिया, तो ये मुझे देखने को मिल गया 0 से लेके 4। अब अगर आप कहो कि यार मेरे को तो 1 से लेके 5 तक चाहिए, कोई समस्या नहीं, यहाँ पर एक आप +1 कर लो, ये आपको 1 से लेके 5 तक दे देगा। चल तो 5 ही भर रहा है ना, उसका एक फॉर्मेट है कि वो 0 से लेकर 4 तक चलेगा। आपकी इच्छा है, आपको उसको कैसे चलाना चाहते हो, क्या आउटपुट लेना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर ऊपर आ रहा था 0 से लेकर 4 तक, मैंने +1 करा तो 1 से लेकर 5 तक आ गया। आप +2 करना चाहो +2 भी कर सकते हो, आपको 2 से लेकर 6 तक मिल जाएगा। +3 में 3 से लेकर 7 तक मिल जाएगा। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे नचाना चाहते हो। बेसिक चीज यही है कि वो 5 बार चलेगा, लेकिन इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में चलेगा 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब ये जो रेंज फंक्शन है ना, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर मैं इस पे कर्सर रखूं तो ये दिखा क्यों नहीं रहा, ये तो वेरिएबल, ये देखो ये आ गया, ये आ गया स्टार्ट, स्टॉप, और एक होता है स्टेप। तो पहले इन दो की बात कर लेते हैं, स्टार्ट और स्टॉप की। स्टार्ट स्टॉप का मतलब है कि जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कि 1,5, तो यहाँ पर ये मुझे वैल्यू देगा। मैं इसको +1 को मैंने हटा दिया यहाँ पर अभी के लिए, तो ये मुझे 1 से लेके 4 तक वैल्यू देगा। ध्यान रखना अगेन 5 इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि ये n-1 तक चलता है। मतलब अगर 1 कॉमा n लिखा हुआ है तो 1 कॉमा n-1 तक चलेगा। इस केस में 1 कॉमा 5-1 4 तक चलेगा। तो वही ये चल रहा है, 1 2 3 4 इसने मुझे आउटपुट दे दिया। मैं इसको अगर 9 तक चलाना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा 10। अगर 10 तक चलाना चाहूँ तो यहाँ मैं एक बढ़ाकर लिखूंगा, क्योंकि n-1 तक ही मुझे आउटपुट देगा। देखो ये आ रहा है, ये आ गया,
1 से लेके 10 तक इसने मुझे यहाँ पर दे दिए। मैंने इसको रेंज दी 1 से लेके 11 तक और इसने मुझे 1 से लेके 10 तक यहाँ दे दी। अब आते हैं अपने सवाल की ओर। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 20,000 एक। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा नंबर है। आई होप ये चले। तो गाइस विश मी लक कि ये प्रोग्राम चल जाए। तो देखो यार ये चल चुका है और इसने मुझे यहाँ पर 20,000 तक नंबर दे दिए और मेरा कंसोल यहाँ पर ये देखो ये 18,992 पर रुक गया है। बट ये शुरुआत 20,000 तक हुई है। मैं अगर इसको नीचे ले जाऊं देखो ये तो 20,000 तक आ ही रहा है। शुरुआत में कंसोल रुक गया है 18,992 पे। पर ये शुरुआत एक से ही हुई है। देखो अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ ना तो यहाँ पर देखना ये देखो ये 10,018 का शुरुआत एक से ही हुई है। बट ये कंसोल रुक गया यहाँ पर। वो क्लियर आउट होता गया और ऑटोमेटिकली इतने पर रुक गया था 18,992 973 रुपए कोई समझ नहीं। देखो वो कोई बात नहीं है। आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि इसने प्रिंट कर दिया। तो यार देख लो अब एक एक करके मैनुअली प्रिंट करते तो घंटों लगते फ्रस्ट्रेशन होती और मतलब थक भी जाते। और इसने चंद सेकंडों में ये काम करके दे दिया। तो ये फायदा है इन लूप्स का। ठीक है। अब इसमें एक और वेरिएबल होता है जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। ये देखो ये स्टेप वेरिएबल ये इसका तीसरा वेरिएबल होता है। अब ये तीसरा वेरिएबल मैं चाहता हूँ कि आप ना खुद एक्सप्लोर करो नेट वगैरह से ढूंढो। नहीं समझ में आया तो एक रैंडम प्रोग्राम रन करो। जैसे मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती ना तो मैं एक रैंडम प्रोग्राम रन कर लेता हूँ। जैसे तीसरा वेरिएबल बोला ना पैरामीटर है तो मैं कॉमा लगा देख देता हूँ वन। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैंने इसको रन करा तो ये मुझे आउटपुट दे रहा है। देखो ये आ रहा है आउटपुट 1 2 3 4 5 6। तो नॉर्मल काउंटिंग आ गई। इससे क्या मतलब हुआ मतलब तो देखते हैं चलो यार ट्रू लगा के देखते हैं। तो कोई भी चीज ना समझ में आए तो उसको रैंडम मार के देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ एरर आएगा बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो मार के देखो उसको रैंडम क्या होता है पता तो चलेगा कम से कम। देखते हैं इसको 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 देखा आपने। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो मैंने इसको 3 किया और अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये आ रहा है 1 4 7 10 13 16 19 समझ रहे हो आप। 2 दिया तो 1 3 5 7 3 दिया तो 1 4 7 10 समझ रहे हो समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। देखो ढूंढो यार नेट से सर्च मारो चैट जीपीटी जेमिनी सर्च मारो और समझो एक्सप्लोर करो थोड़ा सा। नहीं समझ में आया तो अगली वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा कमेंट कर देना मुझे। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करना भी तो सीखो यार थोड़ा बहुत। कुछ चीजें अगर नहीं आती हैं तो उनको एक्सप्लोर कैसे किया जाता है कैसे समझा जाता है। वैसे तो मैंने यहाँ पर एक ये लिख कर दिया हुआ अभी थोड़ा सा। बट इसको मत देखना अभी पहले उसे एक्सप्लोर करो और समझो अपने आप से कि क्या चल रहा है। मैं इसको आज की क्विज बना देता हूँ। मैं इसको आज की क्विक क्विज बना रहा हूँ क्विक क्विज। ठीक है। तो यार चलाओ इसको और बताना फिर मुझे इसका आउटपुट मेरे को कमेंट करना और इसका एक्सप्लेनेशन भी बताना। आउटपुट तो आपने देख ही लिया। आउटपुट में कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन कमेंट करना और बताना कि क्या हो रहा है इसमें। 2 दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है 3 दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है क्यों आ रहा है। ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा यार। अभी के लिए तो इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया वो चीजें। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा बैक आओ दोबारा देखो चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो यहाँ पर क्लिक करो इसको एक्सेस करो बुकमार्क करो जैसे मैंने कर रखा है। क्योंकि यार अगेन यहीं पर सारे वीडियोस आने वाले हैं। कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप इसे बुकमार्क करो सेव करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।